कहते हैं बचपन का वो दौर होता है जहां सपने भी मासूम होते हैं और दोस्ती भी सच्ची। लेकिन एक सुबह इन मासूमों पर बूढ़ी गंडक की लहरों ने ऐसा कहर ढाया कि पूरा गांव सन्न रह गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया प्रखंड के रासमंडल गांव में शनिवार की सुबह करीब 7 बजे 7 से 12 वर्ष आयु के 5 बच्चे नहाने के लिए निकले। पांचों दोस्त बूढ़ी गंडक के पानी में उतरे, लेकिन नदी की गहराई ने 3 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया। हालांकि 2 बच्चों को बचा लिया गया। हादसे की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़ पड़े, किसी ने डुबकी लगाई, किसी ने गोताखोर बुलाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 साल का अजीत कुमार, 12 साल की मनीषा कुमारी और 8 साल का छोटू कुमार, तीनों के घरों में आज सिर्फ सन्नाटा है। परिजन बदहवास हैं, माताएं बेहोश हो रही हैं और पूरा गांव मातम में डूबा हुआ है। गांव के बहादुर युवाओं और गोताखोरों ने मिलकर 2 बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन तीसरे बच्चे की तलाश अब भी जारी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। पिपरा थाना प्रभारी, स्थानीय मुखिया और छात्र नेता अमित शर्मा घटना स्थल पर लगातार निगरानी में है। ये हादसा सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां बच्चे अकेले नदी या तालाब में नहाने जाते हैं। सुबह 7 बजे के करीब में 5 बच्चों ने बूढ़ी गंडक नदी घाट रासमंडल में आए हुए थे स्नान करने के लिए। जो स्नान करते समय 5 बच्चा डूबने के कगार में थे। 3 बच्चा डूब चुका है और बाहर 2 बच्चा निकल गया है, सुरक्षित निकल गया है, जिसमें स्थानीय गोताखोर के द्वारा 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। बाकी सर्च जारी है। अभी एनडीआरएफ की टीम सर्च जारी कर रहे हैं। सेवा, समर्पण और सहयोग की एक अनूठी मिसाल अब मोतिहारी में किडनी मरीजों की जिंदगी में नया उजाला लाएगी, क्योंकि रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा शनिवार को मोतिहारी के केएम हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। रोटरी जिला 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चाचान, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव कुमार ठाकुर एवं सत्र 2027-28 के नामित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश तनेजा द्वारा संयुक्त रूप से इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह डायलिसिस सेंटर रोटरी के ग्लोबल ग्रांट के तहत यहां स्थापित किया गया है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और यह पैसा कोई भी छोटा संस्थान खुद से वहन नहीं कर पाता, तब यहाँ ग्लोबल ग्रांट काम आता है। इसके तहत 25% खर्च स्थानीय क्लब को उठाना पड़ता है और 25% खर्च विश्व के किसी भी देश का कोई भी क्लब उठाता है। बाकी के 50% रोटरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह प्रोजेक्ट साउथ कोरिया के रोटरी नोसोंग जिला 3750 के सहयोग से एवं ग्लोबल ग्रांट संख्या 2568253 के तहत संभव हो पाया है। फिलहाल इस सेंटर पर 2 डायलिसिस मशीन उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ और भी डायलिसिस मशीन स्थापित की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों ने सर्वप्रथम डायलिसिस सेंटर पर लगे शिलापट का अनावरण किया। तत्पश्चात फीता काटकर अनुष्ठानिक तरीके से सेंटर का उद्घाटन किया गया। रोटेरियन मुकेश तनेजा ने इस केंद्र की प्रशंसा की और कहा कि किडनी के मरीजों का इलाज बहुत ही खर्चीला होता है और रोटरी द्वारा इस केंद्र को चलाए जाने से गरीब मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। संजीव ठाकुर ने बताया कि यह डायलिसिस सेंटर को खोलने में क्या क्या परेशानियां आई और उन सब परेशानियों को झेलते हुए आज यह महत्वपूर्ण दिन सफल हुआ। जिले की प्रथम महिला ने भी इस केंद्र को अपनी शुभकामनाएं दी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चाचान ने रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की भूरी प्रशंसा करते हुए आश्वासन दिया कि आगे और भी जरूरत का सामान इस क्लब को मुहैया कराया जाएगा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अतुल कुमार के द्वारा किया गया एवं प्रेसिडेंट रोहित कुमार ने मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करते हुए सबको फिर से बधाई दी। इस कार्यक्रम का संचालन रीजनल डायरेक्टर देवप्रिय मुखर्जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव प्रियंका सरकार, अभिलाषा सिंह, रिंकी जायसवाल, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर चंदन जायसवाल, डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी, राजीव रंजन, भूषण जी, मधुर जायसवाल, सौरभ कुमार, अभिषेक शाह, सहायक मंडल अध्यक्ष स्टेनली पिल्लई, राजीव कुमार राजू, गौरव तिवारी सहित अन्य ने सक्रिय भूमिका निभाई। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा पूर्वी चंपारण द्वारा आज सुबह 8 बजे से मठिया जिरात ईदगाह मोतिहारी के प्रांगण से
वक्फ एक्ट 2025 के विरोध में एक विशाल महारैली निकाली गई। भारी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग चौराहों से गुजरते हुए होमगार्ड मैदान में सभा में तब्दील हो गया। इस महारैली का नेतृत्व मोर्चा के अध्यक्ष मुफ्ती रेजा अमजदी ने किया, जबकि संचालन वरिष्ठ पत्रकार उजैर अंजुम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है और आखिर दम तक इस कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक देश का मुस्लिम समाज खामोश नहीं बैठेगा। नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि केंद्र व बिहार की मौजूदा सरकार हमारे संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। एक साजिश के तहत वक्फ संशोधन कानून लाकर वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देश के अमन पसंद लोग सरकार की नीतियों को समझ गए हैं और वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने के लिए साथ दे रहे हैं। विधायक मनोज यादव ने कहा कि संशोधन कानून के खिलाफ पूरा समाज जागरूक हो चुका है और सरकार को इसे हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। नगर की मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार यह कानून लाकर अधिकारों में कटौती करना चाह रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। समाज का हर अमन पसंद व्यक्ति केंद्र की नीतियों को समझ चुका है। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव, पूर्व विधायक राजेंद्र राम, तनवीर खान, हसन शाहिद, ढाका जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नजरुल मोबिन, प्रोफेसर इकबाल हुसैन, विश्वनाथ यादव, अंजुमन इस्लामिया के सदर डॉक्टर तबरेज अजीज, डॉक्टर मंजर नसीम, पूर्व एडीजे सत्यनारायण राम, सोहेल साहिल, डॉक्टर कासिम अंसारी सहित अन्य ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस रैली में सैयद साजिद हुसैन, डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह, मोहम्मद इश्तियाक आला, मोहम्मद वसीम सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ में आज हजारों हजार की संख्या में हिंदू समाज भी आज इसका समर्थन करके और वक्फ बिल के खिलाफ में रोड पे उतर गया है और पूर्वी चंपारण की जनता ये कह रही है कि नहीं, ये बिल वापस लो। राजद के, कांग्रेस के सभी लोग, सभी सामाजिक स्तर के लोग, सब लोग इसके संविधान को मानने वाले सभी लोग इस बिल के समर्थन बिल के खिलाफ जो ये बिल आया है, इसके विरोध में देश में इसका विरोध हो रहा है। ये बिल किसी भी तरह से ठीक नहीं है। वक्फ बिल का मतलब ये नहीं किसी एक जाति धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस इंस्टीट्यूशन से वक्फ के बिल पर, वक्फ पे जो अथी बना है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल हब बना है, उसमें आप जा कर के देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह के कई मिसालें हैं जहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। इसी तरह जितने भी वक्त पे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आप जा कर के देखें किसी जाति धर्म के लोगों को नाम पूछ कर के इलाज नहीं किया जाता। और जितने भी ये संस्था है हर धर्म के लोगों का है, जैन में भी है, हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी है, सारे लोगों का है, पंजाबी लोगों का भी है। तो ये वक्फ बिल जो आया है ये मुस्लिमों को प्रहार है और मुस्लिम का काम नहीं सिर्फ एक जाति का समर्थन करें, लगातार विधानसभा से लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में भी समर्थन। ये विशाल रैली वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें तमाम मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, दीनी, मिली, सियासी जितनी भी तंजीमें हैं, उसके अलावा हमारे बरादरान वतन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, वो सब इसमें साथ दे रहे हैं। वामपंथी और वाम दल के लोग और ये मतलब चंद्रशेखर के ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और संविधान प्रेमी इसमें बड़ी तादाद में शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस रैली को निकाल रहे हैं। ये एक विशाल रैली है और ये रैली केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट कानून लाया गया है उसके विरोध में है। ये काला कानून है और न सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है बल्कि तमाम देशवासियों के लिए नहायत ख़तरनाक कानून लाया गया है। इस कानून के ज़रिए सरकार ये चाहती है कि वक्फ की पूरी जायदाद को वो हड़प ले और अपने जो मित्र हैं उनको इस ज़मीन को हवाले कर दें। और इस कानून में ऐसे ऐसे प्रोविज़न है कि जिससे किसी सूरत में भी किसी भी तरह वक्फ की जायदाद सुरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि उस पर कुठाराघात है और बहुत सारे ऐसे शिक है। ये संविधान के खिलाफ है। ये कानून जो है ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये धारा 14, 15
25, 26, 27, 29 और इस तरह से जितने भी शिक हैं और जितने भी सेक्शन और आर्टिकल है सबके विरुद्ध है ये। तो केंद्र सरकार एक तानाशाही का अंदाज अपना रही है और ये कानून किसी को पसंद नहीं है, ख़ासतौर से मुसलमान तो इसको रिजेक्ट करते हैं। तो आज एक विशाल लाख से ऊपर लोग मोतिहारी में रैली में शामिल हुए हैं और सब ईदगाह से लेकर के मोतिहारी ईदगाह से लेकर के होम गार्ड मैदान तक जाएंगे और वहाँ ये सभा में तब्दील हो जाएगी, वहाँ आम सभा में तब्दील हो जाएगी। वहाँ से मेमोरेंडम स्मारक पत्र डीएम को समर्पित किया जाएगा और फिर वहाँ से लोग वापस हो जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये काला कानून ज़रूर वापस होगा और कोर्ट जो है या न्यायालय हमारी बात को ज़रूर सुनेगी और जो जनता का मौलिक अधिकार है, जो माइनॉरिटी का मौलिक अधिकार है, उस पर वो सिंपैथी के साथ या फिर न्यायपूर्वक फैसला करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर गौर करे और इस कानून को वापस ले। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में 26/5/2025 से 31/5/2025 तक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का समायोजन वर्ग प्रथम से वर्ग 12वीं तक के बच्चों के लिए किया गया, जिसमें योग, कैरम बोर्ड, स्केटिंग, कोडिंग एवं रोबोटिक्स, टेबल टेनिस, आर्ट एवं क्राफ्ट, नृत्य, चेस, क्रिकेट एवं घुड़सवारी आदि शामिल थे। इस मनोरंजन शिविर के दौरान विद्यालय के सभी बच्चों की भागीदारी सराहनीय रही। इस शिविर के दौरान चयनित बच्चों के द्वारा शिविर के अंतिम दिन विभिन्न गतिविधियों को सीखने की क्षमता का प्रदर्शन भी करवाया गया। दी रोबो जोन पटना से आए हुए इसके फाउंडर अमित कुमार, को फाउंडर मोहम्मद जैद सहित सभी सदस्यों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री के द्वारा पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदित किया गया। तदोपरांत रोबोटिक्स, एआई एवं IoT परियोजना कार्य, रोबोटिक कार, AI होम सिस्टम, एग्री टेक सिस्टम एवं कंप्यूटर विजन रोबोटिक प्रशिक्षुओं के द्वारा कराया गया और इसके प्रतिभागियों को रोबोटिक्स फाउंडर के द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ ही विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री तथा मुख्य एडमिन पंकज कुमार झा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में योग, सॉकर, स्केटिंग, आर्ट एवं क्राफ्ट के साथ नृत्य भी इनके प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत कराया गया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता और वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री के द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों में रचनात्मकता, अनुशासन और जीवन कौशल विकसित करने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है, जिससे बच्चों के मानसिक सह शारीरिक विकास हो सके। इस ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। साथ ही ग्रीष्मकालीन शिविर को स्वर्णिम सुसंगठित बनाने में पुस्तकालयाध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, नृत्य शिक्षक रतन कुमार, अनुशासन प्रभारी ज्योति कुमारी, कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी, विद्यालय के ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन पंकज कुमार झा, समय सारणी प्रभारी अमित गोस्वामी, रूबी कुमारी, हरीश प्रताप, रवि रंजन कुमार के साथ साथ विद्यालय परिवार के समस्त अंगभूत की अविस्मरणीय और अतुलनीय भूमिका रही।